वो 3 आरोपी अभी जेल में बंद है। एक तो ऐसे ही घूम रहा है, धमकी दे रहा है वो भी। और पता नहीं वो फिर वो कैसे छूट के आया और उसने आदतन बना लिया। कि आप ऐसा ऐसा सब कर रहे हो तो जेल से छूटने के बाद आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके आए दिन अभी धमकी चमकी दे रहा है वो। पुनः प्रथम सिरे से वो जांच हो और जांच होने के बाद जो दोषी आदमी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी आरोपी है और इसमें जो भी है उनको फांसी ही होना चाहिए। बिलासपुर में सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम चोर भट्टी खुर्द के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की जघन्य हत्या का मामला अब और भी गर्माता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी मृतक का परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। आरोप है कि हत्या के आरोपियों के पिता द्वारा अब मृतक की विधवा पत्नी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस खुलासे के बाद डरी सहमी पीड़िता ने समाज के बुजुर्गों और ग्रामीणों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद आक्रोशित समाज के सैकड़ों लोग न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे न केवल वे 3 युवक बल्कि उनके परिजनों का भी हाथ या संरक्षण हो सकता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन विवाद के कारण मनबोध यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी विवाद को लेकर अब उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी जा रही है। आरोपियों के पिता द्वारा दी गई इस खुली धमकी ने पुलिसिया कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि आरोपी अजय ध्रुव पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और अब उसके परिवार के सदस्यों द्वारा इस तरह की धमकी देना यह दर्शाता है कि उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। पीड़िता ने सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपी के पिता के खिलाफ भी अपराध दर्ज करने की अपील की है। क्योंकि मेरे पति को घर से बुलाकर उनकी जो हत्या किए हैं वो 3 आरोपी अभी जेल में बंद है। एक तो ऐसे ही घूम रहा है, धमकी दे रहा है वो भी। लेकिन जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, उनकी कभी जमानत ना हो और वो गांव में आ ही ना सके और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए इस विषय में। कौन हत्या किया था, कौन धमकी दे रहा? गौतम चंद साहू, गुलाब चंद साहू और अजय ध्रुव, ये तीनों अभी गिरफ्तार हैं। और जो इनके पिताजी हैं हरीश चंद साहू, वो आए दिन अभी धमकी दे रहा है कि आप ऐसा ऐसा सब कर रहे हो तो जेल से छूटने के बाद आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके आए दिन अभी धमकी चमकी दे रहा है वो। तो मैं तो यही मांग करूंगी कि जो भी आरोपी है और इसमें जो भी है उनको फांसी ही होना चाहिए और मैं बस यही मांग करती हूँ शासन से। आज चोरभट्टी में पूर्व सरपंच मनबोध यादव जी के हत्या के संबंध में हमने 2 महीने के बाद देखे कि उसमें जांच अच्छे से नहीं हो रहा है। मात्र 3 लोग को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसमें और सम्मिलित है जो बाहर घूम रहे हैं। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करने आए हैं कि उसमें दूध का दूध पानी का पानी, पुनः प्रथम सिरे से वो जांच हो और जांच होने के बाद जो दोषी आदमी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको आजीवन कारावास हो। इसके लिए हम लोग पूरे गांव के आसपास के सभी यादव बंधु, सर्व यादव समाज के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है, हमारे सामने सकरी थानेदार को उसने सूचना किया है कि तत्काल आओ और परिजनों का उनका तत्काल वहाँ पर बयान लो और लेने के बाद जो भी दोषी है उसको तत्काल गिरफ्तार करो। और अगर ये आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर मेरे को 1 सप्ताह बाद मुझे आप लोग आकर के अवगत कराएं। ये आश्वासन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिया है। तो आज हम लोग 1 सप्ताह के लिए फिर अभी बयान दे रहे हैं और जैसा भी होगा फिर एसपी साहब से मिलेंगे और हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिले। और ऐसे समाज में जो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बार मर्डर कर चुका है और पता नहीं वो फिर वो कैसे छूट के आया और उसने आदतन बना लिया है। अभी भी ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग भी बयानबाजी करोगे और ऐसा दोगे तो मैं तो एक बार कर चुका हूँ, फिर आया हूँ, फिर आके ऐसा करूँगा, तो ये दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और ये धमकी बंद हो। चूँकि शासन प्रशासन यहाँ पर कड़े माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सारी चीज़ अवगत करा दिया है, ये मांग करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सकरी थाना अंतर्गत चोरभट्टी ग्राम में 10 दिसंबर को एक हत्या हुई थी। पूर्व सरपंच मनबोध यादव की हत्या हुई थी, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। आज सर्व यादव समाज के द्वारा और गाँव के अन्य लोग भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय
आए हैं और अपनी मांगे रखे हैं। एसपी सर के सामने इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जिस पर कार्रवाई का एसपी सर ने आश्वासन दिया है। जांच में लापरवाही बरतने की बात सामने आ रही है। इनका इन्होंने ज्ञापन दिया है, इस पर अभी इस पर जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी निमितेश सिंह ने पीड़ित पक्ष को आश्वस्त किया है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। पुलिस अब इन बिंदु पर भी गौर कर रही है कि क्या हत्याकांड की साजिश में आरोपियों के परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे। एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपियों को कड़ी सजा और धमकी देने वाले परिजनों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।